इंडिया खुद इस वक्त ये अपने से डरता हूँ। बवासीर एक आम दौर के सबसे बुरे वक्त में से गुजर रहा है, इतने मुआशी क्राइसिस में से गुजर रहा है। पाकिस्तान की हालत तो खैर बहुत ही बुरी है, हम तो डिफॉल्ट के करीब हैं। वो हमसे कदरे बेहतर है, मगर उसकी मुआशी हालत भी, जितना बड़ा वो सेटअप है, जितना बड़ा वो यूनिट है, उसके क्या कहेंगे सर, अभी क्या चल रहा है? देखें आरजू, सबसे पहले तो मैं कंडेम करना चाहूंगा जिसने भी ये किया है, गलत किया है। क्योंकि जो वो फौजी शहीद हुए हैं वो अल्टीमेटली किसी के बच्चे थे, किसी के भाई, मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है, थे किसी के हस्बैंड थे, किसी के बाप थे वो। और बिलखसूस इस पूरे रीजन को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश है जिसने भी की है, गलत हुआ है, बहुत गलत किया है। बिलखसूस जिस वक्त शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही थी वहां पे, उसमें बिलावल भुट्टो साहब भी जा रहे थे। मैं तो इस पे को जाना चाहिए, जाके वहाँ पर बात करनी चाहिए, क्योंकि इंडिया अपनी खारजा पॉलिसी से पूरी दुनिया में राज कर रहा है। इस बात तो सही है दुनिया में राज कर रहा है, इसी तरह पाकिस्तान को भी चाहिए अपनी खारजा पॉलिसी। रॉन्ग है ये, डायरेक्ट उनका ये जो स्टेटमेंट है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मुतरादिफ है। वी आर द न्यूक्लियर पावर, वी हैव द डेटरेंट, और इंडिया की इतनी हिम्मत नहीं है कि हमारी चंद एक फोर्स को हम कन्वर्ट करें अगर इलेक्शन ड्यूटी के ऊपर, तो पीछे से इंडिया आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा, हम पे हमला कर दे। ये मुमकिन ही नहीं है जी। ये ख्वाजा आसिफ साहब की सब फजूलियात हैं, और बिल्कुल उनके जो ये तमाम फरसूदा ख्यालात की अक्कासी करता है जी। ये हिम्मत है नहीं है ये एक अलहदा मैटर है, ये तो हम अगर हिस्ट्री में देखें तो बहुत सी चीज़ें सामने आती हैं, लेकिन बात ये है कि इंडिया हमला करेगा ही क्यों? अगर लेट्स सपोज अगर हमारी बुरी कंडीशन की वजह से हमला करना होता, उसने तो अभी तक जो हमारी कंडीशन है कुछ बेहतर तो नहीं है, तो वो अब कर देता। हम मकसद ये है कि हम हर चीज़ हर बात में इंडिया को क्यों ले आते हैं? इलेक्शन हो, गुरबत हो, पानी हो, या कोई भी चीज़ हो, हम कहते हैं ये इंडिया ने करवाया या इंडिया कर देगा। ऐसा क्यों? ऐसे नफरतें नहीं बढ़ती? ये सिर्फ सियासतदानों के ढकोसले हैं, उनकी घड़ी हुई बातें हैं। इंडिया खुद इस वक्त ये अपने दौर के सबसे बुरे वक्त में से गुजर रहा है, इतने मुआशी क्राइसिस में से गुजर रहा है। पाकिस्तान की हालत तो खैर बहुत ही बुरी है, हम तो डिफॉल्ट के करीब हैं। वो हमसे कदरे बेहतर है, मगर उसकी मुआशी हालत भी, जितना बड़ा वो सेटअप है, जितना बड़ा वो यूनिट है, उसके हवाले से हालत उसकी भी बहुत बुरी है। आपने ये खबर कहाँ से सुनी? मतलब हमने तो ये, हम खबर कवर करते हैं, हमने तो खबर ये सुनी है कि इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुका है और आने वाले टाइम में 3री इकॉनमी बनने जा रहा है। हम तो ये सुन रहे हैं कि वो टेक्नोलॉजी में, IT में बहुत ग्रो कर रहा है। ये चीज़ें हम तो ये सुन रहे हैं, क्या हम गलत सुन रहे हैं? या ये तमाम बातें जो है बातें कर रहा है, ये सारी मीडिया से परसीव्ड है, और सच नहीं है, नहीं अथेंटिक मीडिया से परसीव्ड है ये सारी। और उनका अपना मीडिया जो उनका जेन्युइन सोशल मीडिया के ऊपर उनके जो जेन्युइन एंकर्स हैं, रवीश कुमार जैसे, अभिसार शर्मा जैसे, ये सारी उनकी बातें हैं। करप्शन की इंतहा पे है इंडिया। आप ये करप्शन तो मैं एग्री करता हूँ कि हर जगह पे होगी वहाँ। आप इस चीज़ में आप उसको हवा ना बनाएं, वो करप्शन में हमसे भी बुरी हालत में है, ये मान लेते हैं, क्योंकि करप्शन मगर सिर्फ और सिर्फ वो ये है कि उनके ज़रा जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो कदरे बेहतर है हमसे। हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट आप देख ले कि हमारे सबसे बड़े इदारे सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद भी इनके लेम एक्सक्यूजेस सामने आ रहे हैं। अटैक कर देगा, ये अटैक कर देगा, टोटल गलत है। हालत भी बहुत बुरी है, ठीक है, आपकी अपनी ओपिनियन है, मेरी अपनी ओपिनियन है, हक है अपनी ओपिनियन देने का, मे बी आप ठीक हो, लेकिन जो इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है, और सेकेंडली उनके जो रिलेशन है रशिया के साथ, अभी आज खबर आई है कि चाइना को काट के US पहले नंबर पे उनका ट्रेड पार्टनर बन चुका है। मतलब बड़े बड़े कंट्री, US हो, चाइना हो, रशिया हो, उनके साथ ट्रेड कर रहे हैं, इस्लामिक कंट्री उनके साथ ट्रेड कर रहे हैं। हमारे रिलेशन जाना था तो अल्टीमेटली इट मींस कि स्टेट वाज ट्राइंग टू मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव थिंग्स, लेकिन इन पे इसको क्लैरिफाई करें कि आप कि हु इज इन्वॉल्व, और इंटेलिजेंस शेयरिंग करें एक दूसरे के साथ, इस चीज को देखें कौन है उन लोगों को पकड़ें जिन्होंने ये किया, इतना गलत स्टेप उठाया। सर अभी उनका विजिट कैंसिल नहीं हुआ है सर, अभी बिलावल भुट्टो जरदारी का विजिट कैंसिल नहीं हुआ है, ना ही इंडिया की तरफ से अभी कोई तरह का नाम पाकिस्तान की तरफ लगाया गया है। लेकिन लग यही रहा है जो हम पहले देखते रहे हैं माजी में, वही कुछ शायद फिर रिपीट होता हुआ दिखेगा। नहीं आरजू, वही होता है कि दर हकीकत आप जब इतना अरसा आप एक इस तरह के सिस्टम में हो, आपकी रिप्यूट इस तरह की बन चुकी हो, उस पर फिर जाहिर है आप सोचों को तो ताले नहीं लगाए जा सकते। जब भी इस तरह का वाकया होता है फिर सोचें तो उसी साइड पे जाती, लेकिन गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। और इसका हल यही है कि एक दूसरे के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग करके जो लोग हैं उनको पकड़ें, और पकड़ेंगे, उनको सजा देंगे, ताकि मुस्तकबिल में इस तरह का वाकया
ना हो और मजीद डिस्टेबलाइजेशन की तरफ ना जाए, बहुत गलत हुआ, बहुत। ये तो मैं और इस मौके पर खासकर जब वहां पे ईद थी, आज आखिरी रोजा था, और इस मौके पे मेरा मकसद इस तरह का काम करना ना सिर्फ इंसानियत के खिलाफ है बल्कि गैर इस्लामी है। मैं किसी को भी मारना, मैं समझता हूँ किसी की भी जान लेना गैर इस्लामी है। इस्लाम इन चीजों की इजाजत नहीं देता। गलत हुआ जो कुछ हुआ, मैं समझता हूँ इसको तो मैं कंडेम करना चाहूंगा। अफसोस है मुझे कि हुआ है। मैं तो आरजू अगर मुझसे पूछे, मैं बिल्कुल ही मैं तो जानवर तक किसी को मारने के हक में नहीं हूँ। ये तो फिर लोग थे, मैं जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया, किसी के बाप होंगे, किसी के भाई होंगे, किसी के बेटे होंगे, और क्यों? मैं कोई बंदर हूं जो खेल करता रहूं? गलत हुआ है, जो कुछ हुआ गलत हुआ, ज्यादती हुई है। मैं इसको बड़ी भरपूर तरीके से इसकी मजम्मत करना चाहूंगा, और खास कर ये कहूंगा कि इसको फौरन किसी पे ब्लेम नहीं करना चाहिए बल्कि कंडेम करना चाहिए और दुआ करनी चाहिए कि मरने वालों के लिए, और खासकर उनकी फैमिलीज के लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला भगवान वाहिगुरु उनको सब्र दे। गलत हुआ जो कुछ। लेकिन सर बिलावल भुट्टो जरदारी के जैसे ही फॉरेन ऑफिस की तरफ से बताया गया कि वो जा रहे हैं उस मीटिंग में एससीओ की, उसके फौरन बाद एक ही दिन में हमने ये देखा, कुछ ही घंटों में इस किस्म का हादसा। इत्तेफाक है या आपको लग रहा है कि कुछ रोकने की कोशिश की जा रही है कि इस किस्म के विजिट्स ना हो? देखिए, मैं ये कई ऐसी कुव्वतें मौजूद होंगी आरजू जो ये नहीं चाहती कि दोनों ममालिक जो है वो करीब आए। अल्टीमेटली ये बड़े अरसे बाद हो रहा था। हालांकि ये बिलावल भुट्टो साहब का जाना बड़ा एक मेरे ख्याल में पॉजिटिव एक चीज थी। मैं तो बड़ा इस चीज पे पूरी उम्मीद था कि बड़ा अच्छा स्टेप लिया जा रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में कुछ ऐसे पार्टियां ऐसी मौजूद हैं जो नहीं चाहते कि दोनों ममालिक जो हैं उनके दरमियान कोई अच्छे रवाबत हों। ये बिल्कुल आपका इशारा ठीक है आरजू इस तरफ, लेकिन यही है कि उनको जब तक आप जॉइंटली मिलके उस तीसरी ताकत जो इनको इकट्ठा नहीं देखना चाहती, उसके खिलाफ जब तक ये नहीं करेंगे ये चीजें सॉल्व नहीं होंगी। मैं तो हमेशा आपको पता है इस चीज पे फोकस करता हूं कि पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में है भारत के साथ रिलेशनशिप बेहतर हो, और भारत के लिए जो कि इस रीजन की उभरती हुई ताकत है उसके लिए भी जरूरी है कि रीजनल रोल अदा करें। रीजनल रोल से अदा ये होता है कि जब आप रीजनल लीडर बनते हैं तो हर एक को साथ लेके चलते हैं, एक दूसरे के पड़ोस में बिलखसूस मसाइल पे तवज्जो देते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। और मैं इस पे ज्यादती हुई आज जो कुछ भी हुआ है, और मौका इसका ठीक नहीं था, टाइमिंग बिल्कुल ठीक नहीं थी, मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और पॉलिटिकली भी और फॉरेन पॉलिसी के हवाले से भी नुकसान हुआ है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए ज्यादा नुकसान हुआ है। वहां पे तो अल्टीमेटली एक पैनिक का वहां बना है क्योंकि उनकी वहां पे हो रहा, और जम्मू बिल्कुल नजदीक है जहां आगे वहीं से